फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया है, ऐसा रिजल्ट जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जेपी पावर रिजल्ट इस बार अच्छा बता सकती है, और मैं काफी दिनों से जयप्रकाश पावर वेंचर्स पे वीडियो लगातार बना रहा था और कह रहा था कि ये कंपनी कमाल करेगी। जैसा कि मैं रेगुलरली जेपी पावर और सुजलॉन दोनों पे ही वीडियो बनाता हूं, तो काफी लोगों को ये बात हजम नहीं होती थी। वो कहते थे कि आप तो सर एक ऑपरेटर का काम कर रहे हो, आप कंपनियों को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन आप देख लो, सुजलॉन एनर्जी भी जो रिजल्ट बताया बहुत ही बेहतरीन था, और यहाँ पे अब जेपी पावर ने जो रिजल्ट बताया वो भी बहुत ही जबरदस्त कमाल का है। और मुझे ये पहले से ही इन दोनों कंपनियों के ऊपर भरोसा था कि ये कंपनी आगे जाके कमाल करेगी, और इसीलिए मैंने इनको आपको सजेस्ट किया था। और आप देख लो कि काफी निचली प्राइस से मैंने आपको बताया था, लगभग 3-4 रुपए के आसपास से जेपी पावर आपको मैंने सजेस्ट किया था। आज भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। सुजलॉन एनर्जी जब इसकी प्राइस 6 रुपए के आसपास थी, तब से मैंने आपको कहा था कि लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दी थी। सुजलॉन एनर्जी और जेपी पावर में एक समानता है, दोनों बहुत ही पुरानी कंपनी और अपने फील्ड के खिलाड़ी है। चाहे भले ही दोनों कंपनियां लॉस में चली गई थी, लेकिन अब फिर से इन कंपनियों ने अपना कारोबार बढ़ाना शुरू किया है। जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी ने अपना रिजल्ट पेश किया है, वो एक काबिले तारीफ है। अब दूसरी तरफ जो जेपी पावर ने अपना रिजल्ट पेश किया है, उसमें सबसे अच्छी जो बात निकल कर आई है, इन्होंने अपने कर्ज को भी कम करना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रॉफिट तो बहुत जबरदस्त बताया है, लेकिन कर्ज में भी कमी हो रही है। इनके पावर सेगमेंट का जो मेन बिजनेस है, उसमें कर्ज में लगातार कमी आ रही है, यानी अपनी लाइबिलिटीज को कम करिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इस रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बन सकता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेंगे फ्राइडे के। तो फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली, और उसके पीछे वजह थी सेंसेक्स में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स भी करीब 58,152 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 773 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.31% सेंसेक्स गिरा। और इस गिरावट के पीछे जो वजह बनी, उसके मुख्य वजह थी अमेरिका में महंगाई दर 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबरदस्त, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा। दूसरी तरफ रसिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, जहां पे कभी भी युद्ध हो सकता है। और हमारे यहाँ पे जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो जारी की गई, उसमें किसी भी प्रकार का जो बदलाव नहीं हुआ है, उसी वजह से भी थोड़ा मायूसी बनी। लेकिन ओवरऑल इसकी वजह से माहौल थोड़ा बिगड़ा, और इसका असर हमें जेपी पावर में भी देखने मिला। निफ्टी एनर्जी में भी काफी ज्यादा गिरावट थी, 24,549 पर आ चुका है, जहां पे करीब 0.55% की गिरावट देखने को मिली। और जेपी पावर में भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब आगे माहौल बनेगा पॉजिटिव। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार भी साथ देना चाहिए। बाजार में लगातार अगर गिरावट होती है तो कोई भी शेयर नीचे आते। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी सुजलॉन में बड़ी तेजी नहीं बन रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की थी, उनकी प्राइस 6 रुपये 7 रुपये के आसपास थी। जब प्राइस दुगुना हो जाती है, कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करता है। यही बात जेपी पावर में भी है। काफी निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी की थी, अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता। बात ये होती है कि काफी बड़ी प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, परंतु इसका मतलब ये होता है कि रिजल्ट के बाद हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि इनका लॉन्ग टर्म नजरिया बहुत अच्छा है, ये स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो हम चलेंगे रिजल्ट की तरफ। कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है, उसकी जो संख्या है, जो अमाउंट को उन्होंने बनाया, वो लाख में उन्होंने डिस्कस किया है। तो हम भी उसको एक लाख के हिसाब से देखेंगे। ये आपको खास ध्यान रखना है, कंपनी का रिजल्ट आपको लाख के हिसाब से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़े तो बहुत ही बेहतरीन है, और इस रिजल्ट के बाद हमें बहुत सारी पॉजिटिव संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे, तो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखेंगे, जहां पे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम की। तो अगर यहाँ पे कंपनी की इनकम देखे क्वार्टर 3 में, तो करीब 1,45,284 लाख रुपये निकल कर रही है। बहुत ही बड़ी है एक अमाउंट है। अब पिछले क्वार्टर से डिस्कस करें तो ये 94,848 लाख रुपीज़ थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर से डिस्कस करें तो 99,398 लाख रुपीज़ थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप है। ये आप देख लो कि बहुत ही शानदार, यानी 1.5 गुना से भी ज़्यादा का जंप हमें देखने को मिल रहा है। यानी इनकम में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है कंपनी ने। अब दूसरा जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो है कंपनी के खर्च का। तो कंपनी के खर्च में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का कारोबार बढ़ा है, तो खर्च में बढ़ोतरी तो होगी, ये लाजमी है। तो कंपनी का जो खर्च था, वो अगर देखें पिछले क्वार्टर में, यानी तो 94,200
247 लाख रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में वो 94,877 लाख रुपीज़, लेकिन इस बार वो 1,29,442 लाख रुपीज़ बनाए। तो यहाँ पे खर्च में बढ़ोतरी हुई है और ये लाजमी है, जब कारोबार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन वो उस मेंटेन, अभी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात जो आंकड़ा देखें हम, तो बिफोर टैक्स कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, तो ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है ये है 15,842 लाख रुपीज़ का। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। अब पिछले क्वार्टर में देखें तो ये मात्र 601 लाख रुपीज़ था और उससे पहले पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4,521 लाख रुपीज़ का था। तो आप देख लो कि यहाँ पे पिछले साल से करीब दुगुना नहीं तिगुना से ज़्यादा हमें जंप देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखो पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे तो हम इसको गणित में ले ही नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। अब जो सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है वो है मेन आंकड़ा, उसको डिस्कस करना जरूरी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन रहा है, तो यहाँ पे कंपनी ने करीब 10,683 लाख रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 142 लाख रुपीज़ का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 861 लाख रुपीज़ का लॉस था। तो आप बड़े लॉस से कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ गई है और ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ से अब तेज़ी बनेगी ही बनेगी, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कंपनी को कुछ अदर इनकम भी हुई है और उसके आंकड़े को अगर जोड़े तो कंपनी की टोटल इनकम निकल के आ रही है वो 10,700 लाख रुपीज़ की है, जबकि पिछली बार ये क्वार्टर में ये 127 लाख रुपीज़ का इनको लॉस हुआ था और उससे पहले यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 871 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ था। अब जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कंपनी की लाइबिलिटीज़, यानी कंपनी अपने कर्ज को कितना मेंटेन कर पाई है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मेन बिजनेस है पावर सेगमेंट का, उस सेगमेंट में इनका टोटल लाइबिलिटीज़ है करीब 1,76,181 लाख रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में था 1,83,963 लाख रुपीज़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में यह था 1,86,947 लाख रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा कमी की है, यानी एक तरह से अपने कर्ज को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कम कर लिया। और अगर बात करें इनके कोल सेगमेंट की, तो 12,924 लाख रुपीज़ का इनकी लाइबिलिटीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में 14,172 लाख रुपीज़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 10,185 लाख रुपीज़ थी। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जरूर थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी इनकी बढ़त हुई है वो है सैंड माइनिंग। इस बिजनेस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया है, यहाँ पे 35,519 लाख रुपीज़ का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में ये 13,726 लाख रुपीज़ का था और इस वजह से ये लाइबिलिटीज़ हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अदर जो इनका जो है सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस, उसमें इनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो 7,902 लाख रुपीज़ का है। पिछले क्वार्टर में ये 7,947 लाख रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 21,251 लाख रुपीज़ था। तो आप देख लो कि जो लाइबिलिटीज बढ़ी है कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है उसमें, तो इसके पीछे वजह है इनका सैंड माइनिंग का बिजनेस। बाकी इनका जो मेन बिजनेस है पावर बिजनेस, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने कर्ज में कमी कर ली है, जो एक बड़ा इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में ये कमाल कर सकती है। और जैसा कि मैंने आपको लगातार कहा था कि इस कंपनी में आप निवेश करें, ये आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है, तो इस रिजल्ट ने ये साबित कर दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट है और मैंने लगातार आपको बोला कि इसमें निवेश करें। ये बात अलग है कि फिलहाल पावर सेक्टर में तेजी तो बनी हुई है, लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है और सारे के सारे जितने भी छोटे पेनी स्टॉक है फिलहाल गिरावट के जद में आ चुके हैं। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार तेजी बनी थी, अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, पर ये टेम्पररी है। बहुत जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी शुरू हो जाएगी, तो फिर से यहाँ पे खरीदारी शुरू होगी, तो ये तेजी से आगे बढ़ेंगे। लोग मायूस हो जाते हैं जब गिरावट होती है। लगातार कोई स्टॉक तेजी से एक तरफा नहीं दौड़ सकता है, वहाँ पे गिरावट जरूर होती है, लेकिन उस गिरावट में आपको खरीदारी का मौका समझना चाहिए, फिर तेजी से आगे स्टॉक बढ़ता है, तब आप तो समय समय पर अपना भी प्रॉफिट बुक करते रहे। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कितना भी गिरे कोई चिंता की बात नहीं। मैंने जो स्टॉक आपको सजेस्ट किए वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है, भले पेनी स्टॉक की श्रेणी में आते हैं, जो काफ़ी अच्छे स्टॉक है। ऐसे ही स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो सुजलॉन हो, चाहे ऊर्जा ग्लोबल हो, चाहे जेपी पावर हो, और एक विकास इकोटेक है, विकास लाइफ केयर है। मैंने बहुत सारे पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट किए हुए, चाहे एक हमारी यस बैंक है, या ये सारे स्टॉक आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बनने वाले, कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।